नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। आज की क्लास में जो बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनका सभी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले यदि आपने वो क्लास नहीं देखी जो हमने कल करवाई थी फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तो उसको आप देख लीजिएगा। आपको चैनल पर क्लास 10th मैथ्स के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको वो क्लास देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना कि जिससे कि आने वाली वीडियो का जिसका आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मैथ पढ़ना चाहता हो और ऐसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहता हो जहां पर उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो जिसमें आपको आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि पहले और दूसरे क्वेश्चन हमने इससे पहली वाली वीडियो में कर लिए थे, तो क्वेश्चन तीसरा है जिसमें आपसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि कुछ आपको तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन सभी में कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यानी तीसरे क्वेश्चन का आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 12, 15 एंड 21। ये आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो आप इस क्या कीजिए, इनके प्राइम फैक्टर कीजिए। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी 12 को करोगे तो वो क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 4 या 12। ये हो गया 12 की आपके प्राइम फैक्टर। अब करोगे आप तो 15 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो वो आपको मिलेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5, यानी 5 या 15। इन दो ही संख्याओं से आप ये आपका करता है प्राइम नंबर में। 21 के जब करोगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 इंटू 7, यानी 7 या 21। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। क्या कर लिया हमने? प्राइम फैक्टर। जब इनको आप पावर के रूप में लिखोगे, यानी कि तो वो कैसे लिख पाओगे? यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये हमने लिख लिया पावर के रूप में। जब 15 को लिखोगे तो 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यदि 21 की जो आपके प्राइम फैक्टर आए उनको भी पावर के रूप में लिखोगे तो 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब आपको क्या निकालना है? हमने ये चीज कर ली, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या होता है, यानी कि वो नंबर देखना है आपको, यानी वो प्राइम नंबर देखना है जो तीनों में आपको कॉमन देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो आप वो चेक कीजिए, तो सब में देख पाओगे कि 3 आपका कॉमन है। क्या है? 3 कॉमन है और एक आपका 1 सभी में कॉमन है। तो यानी 1 इंटू 3, और 3 की पावर में सबसे कम पावर वाला आपको लेना है। तो सबसे कम पावर सभी में देख पाओगे एक ही है, तो वही आप लिख लीजिए, यानी कि 3 की पावर 1, यानी 1 इंटू 3, यानी कि आपका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया? 3। एचसीएफ कितना आ गया आपका? 3। जब एलसीएम निकालोगे तो सबको आपको क्या करना है एलसीएम निकालने में, यानी कि आपको जितने भी प्राइम नंबर आए हैं, यानी कि जितने भी आपके जो हमने प्राइम फैक्टर किए थे उसमें जितने भी आपके प्राइम नंबर आए हैं उन सभी को पहले तो लिखना है। यहाँ पर 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 और 7, इन सभी को मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। 1 2 3 5 इंटू 7। ये आपने यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये कर लिया। अब आपको क्या करना होता है यहाँ से, यानी कि आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है। क्या देखनी होती है? यानी कि जो आपके प्राइम नंबर यहाँ पर लिखे हैं उनकी आपको हाईएस्ट पावर इनके ऊपर लिखनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर देखोगे तो कितनी है आपके पास? 2। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर कितनी है? 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये आपने इस प्रकार लिख लिया। अब क्या करना है आपको? 1 इंटू 2 की पावर 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60,
60 गुणा 7, 7 6 का 42 यानी 420, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 420 और एचसीएफ कितना आया आपका 3। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन में जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपको 17, 23 एंड 29। तो इनका आपको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको प्राइम फैक्टर करनी है इनके, यानी क्या करनी है प्राइम फैक्टर। तो क्या होगा 17 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे आपको 1 इंटू 17, क्योंकि 17 खुद अपने आप में एक क्या है प्राइम नंबर होता है। क्या होता है प्राइम नंबर। 23 की करोगे तो 23 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, तो आपका उन्हीं दो नंबर से मिलेगा, यानी एक खुद का उसका एक प्राइम फैक्टर दिया तो एक तो खुद होगा और एक क्या होगा 1 होगा। तो 1 इंटू 23 आपके इसके प्राइम फैक्टर के रूप में आएंगे। यानी फैक्टर करोगे तो 29 का करोगे तो 29 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 29। तो ये तो कर लिए हमने इसके प्राइम नंबर के फैक्टर। क्या कर लिए प्राइम नंबर। अब आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। और क्या निकालना है एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है जो तीनों ही नंबर्स में आपको यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं उन सभी में आपको कॉमन देखने के लिए मिल जाए। तो 1 सभी में कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है 1। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1। एचसीएफ तो हो गया आपका 1। एलसीएम निकालोगे तो आपको जितने भी प्राइम नंबर आए हैं उन सभी का आपको क्या करना है प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, और उनकी पावर में देखना है जितनी आपको अधिक पावर दिख रही हो, यानी 17 की जितनी बार आपको अंक दिख रहे हो। जैसे एक अंक में दिख गए जैसे 17 की पावर 2, तो वहां पर उतनी ही पावर लिखनी है। लेकिन यहाँ पर हमको देख पा रहे होंगे कि सभी की पावर एक ही बार है, तो एक बार करोगे। अब क्या करोगे इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 17 का 23 के साथ करोगे, 17 3 क्या मन 1 हासिल लगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, कितना हुआ 391 इंटू 29। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 391 इंटू 29। 9 से करोगे तो 9 9 9 81 की 1 हासिल लगी 8, 9 किया 27, 27 और 8 कितना होता है आपका 35, कितना होगा 35। मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 2 नाम 18 की 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13 की 3, 7 और 3 10 और 11, कितना आ गया 11,339। कितना आ गया 11,339। ये क्या आ गया आपका एलसीएम। क्या देखने के लिए मिल गया आपको ये एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया आपका 1। जहां पर कुछ भी आपको कॉमन देखने के लिए न मिले वहां पर आपको एचसीएफ ध्यान में रखना है, क्या आएगा आपका 1 देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो साथियों जो अब आपको जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 8 9 एंड 25। कितने 8 9 और 25। तो सबसे पहले तो इन सभी के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर जब 8 का करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2। ये होगा 8 के प्राइम फैक्टर, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2। जब 9 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके 9 के प्राइम फैक्टर होगी। आप 25 के जब प्राइम फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 5 इंटू 5। ये आपको 25 के प्राइम फैक्टर मिल गए। यानी कि पावर के रूप में लिखोगे तो यानी 1 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ लिखोगे 1 इंटू 3 की पावर 2, और इसको लिखोगे तो 1 इंटू 5 की पावर 2। ये हमने लिख लिया पावर के रूप में, यानी प्राइम फैक्टर आए हैं उनकी पावर के रूप में लिखोगे तो इस प्रकार लिख लेंगे। अब आपको क्या करना होता है, अब यहाँ से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो एचसीएफ में तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना होता है, यानी कि जो भी आपको नंबर प्राइम नंबर कॉमन दिख रहा हो सब में वो लिख लीजिए। प्राइम नंबर तो आपको एक ही सिर्फ कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि एचसीएफ तो कितना हो जाएगा आपका 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1। एलसीएम जब निकालोगे तो यानी जितने भी आपके प्राइम नंबर आए हैं वो लिख लो, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको जितनी भी अधिक से अधिक पावर दिख रही हो उस प्राइम नंबर की वो उनकी पावर में लिख दो। यानी 2 की पावर कितनी है आपके पास 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 पंजे 200, 40 पंजे 200 गुणा 3 का 9, यानी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना हो गया 1800। यानी कि जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका
1800 और जो एचसीएफ आया वो कितना आया आपका 1 निकल करके आया। तो इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन थर्ड में 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है वो आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो साथियों अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आपसे गिवन दैट एचसीएफ, यानी कि आपको दो नंबर्स दे रखे हैं जिसमें आपको 306 और 657, उनका आपको एचसीएफ दे रखा है 9। आपको एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएम आपको निकालना है। यानी कि आपको दो नंबर गिवन है, वो कौन कौन से आपके पास? आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 306 एंड 657। ये आपको दो नंबर्स दे रखे हैं और उसने कहा है इनका एचसीएफ वो दे रखा है आपको 9। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 9 और एलसीएम आपको निकलवाया गया है, यानी एलसीएम आपको पता करना। तो मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट क्लासें करवाई थी तो उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आपसे पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इन दोनों की संख्याओं की हम प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान दे रखा है आपको 9 बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 306 गुणा आपका 657। 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 से काटोगे 3 एकल 3, 3 दूनी 6, 3 से हमने काट दिया। 3 से दोबारा से काटोगे तो 3 त्रिक का 9, 3 को 12, कितना आ गया? एलसीएम बराबर आ जाएगा आपका 657 गुणा 34। 657 गुणा 34 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 657 गुणा 34 आपका कितना देखने के लिए मिलेगा? वही आपका एलसीएम होगा। 4 से काटो, मल्टीप्लाई 4 से 28 के 8, 8 लगी 2, 5 चौका 20 और 2 22 की 2, 8 लगी 2, 6 चौका 24 और 2 26। ये तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब 3 से तो 7 या 21 की 1, 8 लगी 2, 5 या 15 और 2 17 की 7, 8 लगी 1, 6 या 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 की 3, 8 लगे 1 9, तो 11 और 1 12 की 2, 1 और 1 2, कितना आ गया? 22,338। एलसीएम कितना आ गया? 22,338। ये आ गया आपका एलसीएम। क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि यानी कि दो नंबर्स दे रखे थे जिनका आपको एचसीएफ दे रखा था, तो एलसीएम निकलवाने के लिए कहा गया था। तो एलसीएम आपका कितना आ गया? आपका 22,338। ये एलसीएम का मान आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। यदि कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है और क्या निकलवाया गया है। तो साथियों अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको दिया गया है कि 6 की पावर n दिया गया है और आपसे कहा गया है कि n की किसी की वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, क्या इसका मान 0 हो सकता है, किसका? डिजिट का 4। यानी कि आपको जो फर्स्ट डिजिट है उसका मान क्या 0 हो सकता है, यानी कि आपको वंस के प्लेस पर आपको 0 आ सकता है। यानी कि आपको नंबर दे रखा है 6 की पावर n। उसने कहा है यहाँ पर कि n का हम कौन सा मान ऐसा रख सकते हैं कि वंस के स्थान पर आपको 0 देखने के लिए मिल जाए, यानी डिजिट के एंड में तो वंस ही होता है, यानी कि वंस के स्थान पर आपको 0 देखने के लिए मिल जाए। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि यानी कि 0 हमको तभी मिल सकता है जब आपका 10 का मल्टीपल हो, यानी कि इकाई के अंक पर 0 तभी संभव है जब वह 10 का गुणज हो, यानी कि इकाई के अंक पर 0 तो तभी संभव है जब आपका क्या होना चाहिए? वो 10 का गुणज हो। क्या होना चाहिए? 10 का गुणज। यानी कि 10 की जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो वो क्या आते हैं आपके 2 × 5। क्या आते हैं? 2 × 5। यानी कि आपको 0 लाना है अंतिम
अंक आपको किसी भी नंबर का, तो उसका मतलब है कि उस नंबर के आपके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या होनी चाहिए, 2 और 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 और 5 होनी चाहिए। यदि आप इस 6 के प्राइम फैक्टर करोगे 6 की n की पावर, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर और पावर कितना है आपका n। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ पर क्या प्राइम फैक्टर 5 है, नहीं है, क्योंकि 0 के लिए तो हमको क्या चाहिए, उस नंबर में आपको 2 और 5 दोनों ही मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए, तभी आपका जो अंतिम अंक है वो 0 आ सकता है। तो यहाँ पर तो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो हम कह सकते हैं कि तब n की किसी वैल्यू के लिए अंतिम अंक 0 लाना संभव नहीं है। यानी कि तब हम कह सकते हैं कि अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता, यानी कि n का कुछ भी हम इसमें मान रख लें फिर भी आपको 0 देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 के मल्टीपल के लिए आपके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 5 होने चाहिए उस नंबर में। तो यहाँ पर 5 तो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन 2 मिल रहा है, तो 5 ही नहीं मिलेगा, तो अंतिम पद आपको 0 देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए आपको 0 देखने के लिए नहीं मिलेगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे अब कहा गया है कि एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका साथियों, कंपोजिट नंबर वो होता है यानी कि ऐसे नंबर जिनका दो या दो से आपके अधिक आपको देखने, दो से अधिक आपको क्या मिलते हैं, आपको गुणनफल उसके देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि दो से अधिक आपको प्राइम फैक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कैसे ये आपका होगा कंपोजिट नंबर। तो आपको दो नंबर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 30, और जो दूसरा नंबर दे रखा है वो दे रखा है आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। दूसरा नंबर आपको ये दे रखा है, पहला नंबर आपको मल्टीप्लाई में ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, इन सभी का यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करें तो 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लोगे तो 7 इंटू 11 प्लस का 1 हो जाएगा, 11 7 77 प्लस का 1 इंटू 30, तो 77 इंटू 78 कितना आ गया, 77 इंटू 78। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये दो संख्याएं तो आपको प्रोडक्ट में है, और जहाँ पर प्रोडक्ट में आपको इसके साथ एक भी होता है, तो कितनी संख्या मिल गई, दो से ज्यादा आपको प्रोडक्ट में मिल गई कि नहीं मिल गई। यानी कि एक ऐसा नंबर जिनका आप मल्टीप्लाई करो तो कम से कम दो से ज्यादा आपको अंक देखने के लिए मिलने चाहिए, जिसमें आपका 1 तो कंपलसरी है, वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपको 2 चाहिए, तो 1 हो गया, उसके अलावा आपको 2 मिल गए, तो उसका मतलब है ये क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा, कंपोजिट होगा। इसी प्रकार आपको इसको चेक करना है, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 दूनी 6 6 चौका 24 पंजे 120 720 गुणा 7 प्लस का 5 7 दूनी 14 की 4 हाँ 16 की 1 सत्तू 49 और 1 50, यानी 5040 प्लस 5 क्या करोगे, 5000 आपका 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5045। अब 5045 को आप क्या लिख सकते हो, 1009 इंटू 5। क्या लिख सकते हो, 1009 इंटू 5, यानी इसको आप जब अलग अलग तोड़ के लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1009 इंटू 5, यानी 5 नाम 45 और 0 लगा फिर 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गए, 1 के अतिरिक्त कितने नंबर मिल गए, 1 के अतिरिक्त 2, यानी कि हमको 3 नंबर चाहिए होते हैं 2 से ज्यादा, तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं आपको 2, और इसके साथ 1 है तो 3 नंबर मिल गए 2 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो यही आपसे कहा गया था कि आपको दोनों ही क्वेश्चनों में दर्शाना है कि दोनों ही आपके कंपोजिट नंबर होंगे या नहीं होंगे।
उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अब देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी एक स्पोर्ट फील्ड है जिसकी आपको चारों ओर एक चक्कर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी उस फील्ड का आपको, यानी सोनिया यदि चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लेती है और रवि आपका 12 मिनट लेता है सेम उसको चक्कर के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी वो एक सेम पॉइंट से आपका स्टार्ट कर रहे हैं एंड गोइंग द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि एक राउंड है गोल राउंड, उसका आपको यदि जो सोनिया है वो एक राउंड लगाती है तो 18 मिनट में, और यदि रवि लगाता है तो आपका 12 मिनट लेता है सेम राउंड के लिए। तो यानी कि वो एक ही बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में यदि चल रहे हैं, तो उसने कहा है कि आफ्टर हाउ मिनट्स विल बी द मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितनी देर बाद वापस उसी पॉइंट पर वो मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज तो नोटिस कर पा रहे होंगे, यानी कम से कम आपको टाइम निकालना है, यानी कम से कम समय में कौन सा होगा जहाँ पर वो दोनों मिलेंगे। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास बताई थी, मैंने बताया था जहाँ पर आपसे कम से कम कह दे, यानी कि जहाँ आपको मालूम पड़ रहा हो कि कम से कम टाइम निकालना है, तो वहाँ पर क्या लगाते हो आप, एलसीएम। क्या लगाते हो, एलसीएम। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में जब आप लिखोगे तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि जब सोनिया आपका एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट ले रही है, और रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यदि रवि लगा रहा है तो 12 मिनट ले रहा है, और यदि सोनिया चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट। तो उसने कहा है हाउ मिनट विल वी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि तो कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे तो आपको जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 18 एंड 12। तो इन दोनों के आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए आपके 18 के प्राइम फैक्टर। और 12 को करोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर के रूप में लिखोगे तो 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। अब एलसीएम में क्या करना होता है, यानी जितने भी आपके प्राइम नंबर आए उन सभी का प्रोडक्ट कीजिए, और जितनी अधिक पावर है वो आपको लिखना है, यानी 2 की पावर 2 यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर 1 है तो एक ज्यादा वाली लिखनी है आपको, 2 लिख लिया, 3 की पावर 2 इसी प्रकार में लिखनी है। अब क्या करो, इन सबका प्रोडक्ट कर दो, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की 4 या 12 12 की 36, यानी 36 मिनट। 36 मिनट बाद यानी कि वो दोबारा मिलेंगे, यानी कि जो उसने कहा है हाउ मिनट्स विल बी, यानी कि 12 मिनट्स, कितना होगा 36 मिनट, कितना होगा 36 मिनट will they meet again at the starting point। यानी कि जहां से उनको स्टार्ट किया था वो कितनी देर बाद उस पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कि 36 मिनट बाद दोबारा उसी पॉइंट पर वो देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था, बस आपको एलसीएम निकालना था, जो संख्या दे रखी है, क्योंकि कहा था उसने मिनिमम कितने समय पर वो मिल सकते हैं। तो मिनिमम जब कह दे तो आपको एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकाला 36 मिनट आ गया, तो 36 मिनट बाद ही आपको दोनों दोबारा से उसी पॉइंट पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और यदि अच्छे से समझ में आ गए हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब इसी के साथ हम इसको विराम लेते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।